एंड दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और RS अग्रवाल के अब तक जितने भी वीडियो आ चुके हैं अब तक आपने सॉल्व करे होंगे। नेक्स्ट वीडियो 94 क्वेश्चन नंबर से 99 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। नई एडिशन की किताब है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट टॉपिक चल रहा है दोस्तों। पेज नंबर 104 पर आ जाइए अगर आपके पास बुक है तो, नहीं तो क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं बोर्ड पे, वहां से देखिए और हमसे पहले करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, तब आपको अपनी स्पीड अच्छी, आपका कंसेप्ट और बेहतर हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो 94 कह रहा है √2 की वैल्यू दे रखी है आपको और पूछ रहा है रूट में 2/9 की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दे रखा होता है उसको देखते हैं। जैसे √2/9 की वैल्यू दे रखी है, पूछ रहा है, तो हम क्या करें, √9 ऊपर और नीचे 9 का मल्टीप्लाई कर लें। तो इससे क्या होगा बताइए, इससे क्या होगा। अब देखो इसको ये करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो ये √2/3 दे रखा है, क्योंकि ये √9 क्या होता है, 3 होता है, ये प्रॉपर्टी है। तो √2/3 की वैल्यू निकालनी है, तो √2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.414/3 से डिवाइड करना है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 2 1 7 1, तो 0.471 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो आप रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन हमेशा अपोजिट साइन वाले का होता है, नीचे इनका डिफरेंस आता है, √2 - √3 इनका डिफरेंस -1, इस तरह से चलता जाता है दोस्तों। और 120 - 121/-1 -1 ऊपर जाएगा तो -1 रूट प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, ये इधर आगे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से चलता जाएगा, माइनस के 120 और प्लस के ये कितना हो जाएगा, 121। क्या ये बात समझ में आ गई दोस्तों? अब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको नजर आएगा ये √2 से √2 खत्म, √3 से √3 खत्म आ जाएगा आगे। तो इसी तरह लगातार संख्या कटती चली जाएंगी। बचेगा क्या, यहाँ -1 बचेगा, इधर रूट में 121 है यानी 11 बच गया, यानी 10 आ गया हमारा ओवरऑल आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3√5 + 125 रूट में दे रखा है इतना, यानी अगर मैं इसको दोबारा से देखूं तो 3√5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 5√5 की वैल्यू दे रखी है 17.84, यानी 8√5 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 17.84। निकालना क्या है, ये निकालना है। 80 को क्या लिख सकते हो आप, 4√5 लिख सकते हो प्लस 6√5, यानी 10√5 की वैल्यू निकालनी है आपको। 10√5 की वैल्यू निकालनी है आपको, गिवन है 8√5 की वैल्यू। तो आप √5 की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आएगी 17.84/8। आप ऐसे भी कर सकते हो और यहां पर √5 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, है कि नहीं। तो आप इसको पुट करोगे तो 5 से 4 बार चला जाएगा। अब इससे 4 बार कितनी बार कटेगा, 4 चक 16, ठीक है, 1 8 4 चक 16 और 6 चक 24, ठीक है। तो 4.46 × 5 का गुणा करोगे तो 0 3 हासिल, 23 का 3 2 और 20 और 2 22, यानी 22.3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 22.3 हमारा क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 97 क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे रखी है √ में 3 इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों। ये जब भी इनफाइनाइट तक जाता है इसकी एक्चुअल वैल्यू के बारे में ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। लेकिन हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों कि जब भी इस तरह से 3 लगातार इनफाइनाइट तक जुड़ता है तो हमेशा 3 से लेस आता है, मतलब 3 से कम होगा, 3 से कम होगा, यानी फिर वैल्यू कितनी होगी, तो 2 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू रहती है इस वाले केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 23 अंकों के पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल में कितनी संख्या होंगी, ये कह रहा है। यानी अगर वो कह रहा है कि रूट के अंदर 23 संख्या दे रखी हैं तो रूट बाहर निकालेंगे तो कितनी संख्या आएंगी। हमने आपको इसका कंसेप्ट बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर n संख्या है, n डिजिट्स हैं, तो बाहर निकालते समय क्या होता है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो n + 1/2 आती है बाहर संख्या, और वहां n की वैल्यू ऑड ही दे रखी है, यानी 23 + 1/2 यानी 24/2, मतलब 12 संख्या होंगी हमारे वर्गमूल को जब हटाएंगे, तो 12 इसका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 क्या कह रहा है, 6 2 5 6 8 6 7 3 4 4 8 9, ये कह रहा है इसके
ये वर्गमूल में है, इसको बाहर निकालेंगे तो संख्या पूछ रहा है, संख्या बतानी है आपको, यानी डिजिट्स बतानी है इसको बाहर निकालने पर। ठीक है, वही कंसेप्ट है, सेम अभी बताया है। पहले संख्या गिनेंगे तो 4, 6, 8, 10, 12, यानी अंडर रूट के भीतर 12 संख्या हैं, 12 डिजिट्स हैं। तो हमने आपको ये कंसेप्ट सिखा चुके हैं। अगर n संख्या है, n की वैल्यू ऑड है तो n+1/2 करते हैं, अगर n की वैल्यू इवन है तो n/2 करते हैं। मतलब n की वैल्यू इवन के लिए संख्या कितनी आएंगी, n/2। तो 12 संख्या है तो 12/2, यानी 6 संख्या आने वाली है हमारे नंबर में, 6 डिजिट्स रहेंगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसी तरह के हम छोटे छोटे ट्रिक्स और बेहतरीन कंसेप्ट देते हैं जिससे आपका क्वेश्चन सेकंडों में उड़ा सको एग्जाम के अंदर। आप इसका सॉल्यूशन पीछे बुक में भी दे सकते हो, लेकिन वहाँ 2-2 पेज के सॉल्यूशन देखकर आप एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। आपको चाहिए सिंगल स्टेप वाली चीज़ें, सिंगल स्टेप। ठीक है दोस्तों, तो हम सिंगल स्टेप बताते हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।